नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार मिथिला मंच दरभंगा के शहरी विधानसभा के प्रत्याशियों के विचार के साथ जनता के विचार में पहुंचाते हैं। सवाल यह है कि चुनाव में ही प्रत्याशी क्यों बोलते हैं। दूसरी सवाल यह है कि 5 साल के बाद जनता को बोलने का मौका मिलता है। हम दोनों पक्ष आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बता दें कि लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं पिंटू खान, जो सामाजिक कार्य से जुड़े रहते हैं और खासकर गरीब कमजोरों को एक सामाजिक दायित्व के तहत ये कार्य करते हैं। इनसे भी मिलिए, क्योंकि ये भी एक प्रमुख प्रत्याशी में गिने जाते हैं। पिंटू जी, ये बताइए कि आप आखिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। चुनाव आपका तो इस क्षेत्र में कोई नॉलेज नहीं है, ना अनुभव है। चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है कि समाज का भला करें, समाज के लिए काम करें। और जब हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि ये कराइए वो कराइए, तो उनको हम नहीं करा पाते, क्योंकि पावर नहीं हमारे पास में। कोई भी चीज़ कराने के लिए पावर पहुंच होना चाहिए। इसलिए हमने मन बनाया कि राजनीति में उतरा जाए और चुनाव लड़ा जाए। और हमारा समाज, लोग, हमारे मित्र सब बोले कि आप इतना समाज का भला करते हैं तो चुनाव लड़िए। और वही लोग हमको कोऑपरेट कर रहे हैं और मैदान में उतारे हैं। तो लोग ये इस पार्टी को आपने कैसे चुना, कैसे आपको इस पार्टी से संपर्क हुआ। पार्टी ने खुद हमको ऑफर किया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपका इतना अच्छा काम देख रहे हैं तो चुनाव लड़िए और मैदान में उतरिए और जनता का सेवा करिए। इसलिए हमने दरभंगा विधानसभा से मूड बनाया कि चुनाव लड़ा जाए। और हम जानते हैं आपके सामने बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, दिग्गज है, दबंग है, हर तरीका से है, तो कैसे आप उनको फाइट कर पाइएगा। बस अपना एजेंडा दिखा करके फाइट कर पाएंगे और अपना काम दिखा करके फाइट करेंगे और जनता को बताएंगे कि ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो आपका सेवा कर सके और आपके नीचे रहे, जनता के नीचे रहे, ना कि जनता का मालिक बने और जनता के ऊपर चढ़ के रहे। ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो आपको एक कॉल करने पे 10 मिनट में आपका समस्या का समाधान करे, ना कि आपका कॉल को इग्नोर करे और आपके कॉल को न उठाए। आपने क्या क्या काम किया है जनता के लिए, ताकि जनता आपको वोट दे। हम स्वास्थ्य सेक्टर में काम किए हैं जनता के लिए। DMCH में हमारा घर है। कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास, भर्ती करवाइए, भर्ती करवाते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है दवाई दिलवाइए, दवाई दिलवाते हैं। जिसके पास पैसा नहीं, जाँच उच के लिए, तो उसमें कोऑपरेट करते हैं। और सरकारी से भी जो होता है कर्ज उर्जी लगा के उसको कोऑपरेट करते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं। जैसे कोरोना काल में हज़ारों की तादाद में लोग हमको पहुंचते थे हमारे पास कि DMCH में भर्ती करेंगे, सीट नहीं है, फुल है। और तरफ रहे थे लोग दवाई के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। तो जहाँ तक होता था हम उसको प्रयास करते हैं, लोगों का मदद करते हैं। तो इस बार का जो चुनाव है वो जब देख रहे हैं कि एक नीतीश को बनाने का है तो तेजस्वी को बनाने का, 2 मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इस बीच में तीसरा आप कहाँ से फिट बैठिएगा। हम दरभंगा की जनता को यही कहेंगे कि पार्टी बेसिस पे चुनाव मत कीजिए, प्रत्याशी बेसिस पे चुनाव कीजिए जो आपके लिए काम करे। सरकार किसी की भी बने, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और जदयू गठबंधन 2 बात है। तो अगर आप किसी तरह आपकी पार्टी कहीं से भी सीट जीतती है तो क्या करेगी, किस पार्टी की तरफ जाएगी। हमारी पार्टी जो है जिसकी सरकार बनेगी, जो सत्ता में आएगा, हमारी पार्टी उसी की तरफ जाएगी। हमारे पार्टी अल्पसंख्यक वोट काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है दरभंगा शहर में, और ये बात हमेशा जाना जाता है कि पहले खेरिया थे। तो इस बार किस तरह अल्पसंख्यक वोट का रुझान है, जबकि एक प्रत्याशी जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, उन्होंने कहा है कि वो खुद RSS के मेंबर रहे हैं। तो जब वो खुद बोलते हैं कि RSS के मेंबर हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अल्पसंख्यक वोट का रुझान क्या रहता है। अल्पसंख्यक वोट जो है, आपको कुछ आदमी लाइक कर रहे हैं RJD को, लेकिन सब पूरा अल्पसंख्यक RJD की तरफ नहीं है। कुछ वोट जो है अल्पसंख्यक का, वो काम बेसिस पे और प्रत्याशी बेसिस पे देना चाह रहा है कि कोई ऐसा अच्छा प्रत्याशी मिले जो दरभंगा का विकास कर सके और दरभंगा के लिए काम कर सके और जनता का नौकर बन के रहे, मालिक बन के नहीं रहे। अगर पिंटू जी आपसे कोई संपर्क किया कि आप बैठ जाइए हमारे समर्थन में, मत कीजिए, हमारा वोट खराब हो सकता है, ऐसा कोई किया संपर्क? नहीं, हमारे साथ ऐसा कोई आदमी संपर्क नहीं किया है कि आप बैठ जाइए। और ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। हर आदमी को, एक साइकिल वाला भी लड़ सकता है, एक मोटरसाइकिल वाला भी लड़ सकता है, एक स्कॉर्पियो वाला भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे रिक्शा वाला क्यों ना, वो भी चुनाव लड़ सकता है अगर चाहे मैदान में उतरना चाहे तो। कैसा अनुभव लग रहा है, पहली बार आप चुनाव में लग रहे हैं, तो कैसा, राजनीति भी एक अलग क्षेत्र होता है, कैसा अनुभव लग रहा है। लोग क्या कह रहे हैं कि क्यों चुनाव लड़ रहे हो, या आपका मनोबल बढ़ा रहे, क्या लोग बोल रहे हैं। जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमको बहुत हमारे शाबाशी दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम किया है, सेवा भाव से आपने मैदान में उतरा है। और कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, आपका दिमाग सही नहीं है, इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन जो शिक्षित लोग हैं वो बोल रहे हैं आपने बहुत अच्छा काम किया है, युवा नेता के रूप में आप दरभंगा में उतरे हैं
और बहुत सारे लोग हमको पसंद कर रहे हैं, छात्र के जैसे छात्र स्टूडेंट वगैरह बहुत हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप मैदान में लगे रहिए और लड़िए, बैठना नहीं है, चुनाव को जीतना है। तो चलिए हम बता दें, चुनाव में सभी की आकांक्षाएं होती हैं, सभी की इच्छा होती है कि वो अपने तरीके से जनता के बीच में जाए। जनता भी मौका देती है, जनता भी देख रही है कि अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें दो तरफ वोट बट रहा है और इसमें किस तरह पिंटू खान अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए ये काफ़ी कुछ कार्य करते हैं क्षेत्र में, सामाजिक कार्य, अगर किसी गरीब को मजदूरों को काम होता है तो देख रहे हैं मिथिला मंच न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी। अगली बड़ी खबर 1 घंटे में मिथिला मंच को देखें, आखिर कहाँ फंसा है पेच और किस सीट पर एक प्रत्याशी की हो रही है पहले ही हार। देखिए मिथिला मंच न्यूज़ पर।